हेलो एवरीवन, आप सबका स्वागत है गज़ल डिकोडेड के पहले एपिसोड में। और ये एक नई सीरीज़ है जहां हम गज़ल को डिकोड करके उसकी डीप अंडरस्टैंडिंग मीनिंग को समझने की कोशिश करेंगे। एंड आप सबका स्वागत है इसमें। आज की जो गज़ल है जिसे हम डिकोड करने जा रहे हैं, ये मुनावर राना साहब की बहुत ही ख़ास गज़ल है कि इश्क है तो इश्क का इजहार होना चाहिए। एंड ये ज़िंदगी के मुख्तलिफ कुछ पहलुओं को समझाती है, जैसे कि लाइक कैसे प्यार को एक्सप्रेस करना चाहिए, रिश्तों की अहमियत क्या होती है, ज़िंदगी के चैलेंजेस क्या क्या होते हैं और इज़्ज़त और अपना घर की महत्व क्या होता है। उन्होंने इस गज़ल में अलग अलग शेर के जरिए बयां किया हुआ है। सो लेट्स बिगिन विद दिस। मतलब एक आपकी नजर है इनायत मतलब ये है कि इश्क है तो इश्क का इजहार होना चाहिए। इश्क है तो इश्क का इजहार इश्क है तो इश्क का इजहार होना चाहिए। आपको चेहरे से भी बीमार होना चाहिए। अच्छा, इश्क है तो इश्क का इजहार होना चाहिए। आपको चेहरे से भी बीमार होना चाहिए। इश्क है तो इश्क का इजहार होना चाहिए, आपको चेहरे से भी बीमार होना चाहिए। इस शायरी की पहली लाइन मतलब इस बात पर जोर दे रही है कि अगर आप किसी से सच्चा प्यार करते हैं तो उस प्यार को एक्सप्रेस करना चाहिए। आई मीन लाइक प्यार तभी पूरा होगा कि जब दोनों तरफ से इजहार किया जाए। अगर आप अपने प्यार को छुपाएं तो उसका इम्पोर्टेंस ख़त्म हो जाता है। अगर आपको किसी से शिद्दत से प्यार है तो उसका उजागर करने में फिर कैसी शर्म। अगर आपको सच में है लाइक इश्क है तो इश्क का इजहार होना चाहिए। एंड देन दूसरी लाइन में कह रहे हैं कि आपको चेहरे से भी बीमार होना चाहिए। लाइक आपका प्यार इतना जेन्युइन और इतना इंटेंस होना चाहिए कि वो आपके चेहरे पर भी दिखाई दे। जैसे कि उन्होंने जिस वर्णन जैसे चेहरे से भी बीमार होना चाहिए, दैट मीन्स जैसे इंसान चेहरे से बीमार होता है कि जब कोई इंसान बीमार होता है तो उसके चेहरे पे दिख रहा होता है कि इसकी तबीयत ख़राब है, इसको कुछ हो रखा है, वो चेहरे से उदास होता है। फिर दैट लाइक कि आपका जो प्यार है वो चेहरे पे रिफ्लेक्ट होना चाहिए। कि ये एक तरीके से कह रहे हैं कि प्यार सिर्फ शब्दों का मोहताज नहीं है कि हाँ हम बोल रहे हैं, बात कर रहे हैं, उसी में रह गया। वो प्यार रिफ्लेक्ट होना चाहिए, जैसे फिल्मों में होता है कि हाँ हवा चल रही, बाल उड़ रहे हैं और दुपट्टा सरक रहा है। वो एक्चुअल में होना चाहिए, वो फिल्म में फील होना चाहिए कि वो हो रहा है। आपकी शक्ल देखकर आपके महबूब को पता चल जाना चाहिए कि ये मेरे लिए पागल है और इसके चेहरे की खुशी सिर्फ मेरी वजह से है। वो डिपिक्ट हो जाना चाहिए उस इंसान को। दिस लाइन इज सो ब्यूटिफुली ड्रॉन। एंड इसकी अगली लाइन जो है कि लाइक आप दरिया है तो इस वक्त हम खतरे में हैं, आप कश्ती है तो हमको पार होना चाहिए। दिस लाइन इज लाइक मेटाफर, यानी अगर आप दरिया हैं, जो समुद्र, जिसका मतलब होता है कि अगर आप दरिया हैं वो कितना वास्ट अनप्रिडिक्टेबल होता है कि लाइक कब किधर चला जाए, कब क्या कर दे, कोई सेंस नहीं। सो सेम इन द सेंस कि वो कह रहे हैं कि अगर आपका महबूब का नेचर या बिहेवियर अनस्टेबल है, अनस्टेबल इन द सेंस कि कब क्या कर जाए कुछ पता ही नहीं, वो अपनी फीलिंग्स को लेके उतना मैच्योर नहीं है, पता नहीं है उसे कि कैसी चीज़ें डील की जाती हैं, तो वो अगर वो वैसा दरिया है तो इस वक्त आप खतरे में हैं कि वो इंसान आपको आगे लीड कर सकता है या नहीं, उसकी कोई पॉसिबिलिटीज़ नहीं है। तो अगर आप उस इंसान पे डिपेंड नहीं कर सकते क्योंकि उनकी सिचुएशन, रिलेशनशिप उनके साथ मेंटेन करना बहुत मुश्किल हो जाता है। दैट्स व्हाई इसे कि आप दरिया है तो फिर इस वक्त हम खतरे में हैं, आप कश्ती है तो हमको पार होना चाहिए। बट लाइक अगर आप स्टेबल हो, डिपेंडेबल हो, आपको जो आपको पार्टनर मिला है आप उसके ऊपर डिपेंड हो सकते हो, तो वो सेफली मतलब आपको उन डिफ़िकल्टीज से निकाल सकता है जहाँ आप अटके हुए हैं। अगर आपका पार्टनर दरिया की तरह है तो वो फटाक से निकल जाएगा उस सिचुएशन में, क्योंकि उसको आदत नहीं है। बट हाँ, कश्ती को आदत है कि दरिया से बाहर कैसे निकला जाता है, तो वो आपको निकाल के आपके गोल्स तक पहुँचा देगा। जैसे एक रिलायबल कश्ती बोट दरिया को पार करने में मदद करती है। तो दैट इज लाइक मेटाफोरिकल कि हाँ आप दरिया हैं तो इस वक्त हम खतरे में हैं, आप कश्ती हैं तो हमको पार होना चाहिए। एंड देन इन द नेक्स्ट लाइन की ऐसे गैर लोग भी पढ़ने लगे हैं इन दिनों, आपको औरत नहीं अखबार होना चाहिए। दिस लाइन इज सो मेटाफोरिकल, लाइक इसमें ताना भी वो मार रहे हैं कि ऐसे गैर लोग भी पढ़ने लगे हैं इन दिनों। लाइक ये शायरी समझने पहले हम इसके डीपर मीनिंग को समझते हैं कि जैसे आजकल हर कोई हर चीज़ को पढ़ने के लिए रेडी हो रखा है, हर चीज़ में अपनी दखल अंदाजी या अपना कमेंट देने को रेडी है, या ये चीज़ अच्छी है, ये चीज़ बुरी है, चाहे उसको उस चीज़ की नॉलेज हो या ना हो। मुझे भी समझ सकते हो कि मैं इस गज़ल पे कमेंट कर रहा हूँ, बट मुझे पता नहीं कि इस चीज़ वो अच्छी है कि नहीं है, वो बहर में है कि नहीं है। तो उसी तरीके से मुनावर जब ऐसे लोगों को ताना मारते हुए कह रहे हैं कि ऐसे गैर लोग भी पढ़ने लगे हैं इन दिनों, कि ऐसे गैर लोग भी पढ़ने लगे हैं कि जिनको कुछ नॉलेज नहीं है, जिनको सच में उस चीज़ के बारे में पता नहीं है, बट हाँ सिर्फ उनके टेस्ट के अकॉर्डिंग वो चीज़ें नहीं जा रही, तो उस चीज़ पे कमेंट कर रहे हैं कि ऐसे गैर लोग भी पढ़ने लगे हैं इन दिनों,
आपको औरत नहीं अखबार होना चाहिए। द सेकेंड लाइन इज लाइक वो ताना ऐसा मार रहे हैं ना कि दिट इज़ लाइक द उस सोसाइटी पे ताना मार रहे हैं कि जो उस टाइम की थिंकिंग थी, ही वॉज कंपेयरिंग अ वुमेन विथ अ न्यूज़पेपर, कि उस टाइम पे एक न्यूज़पेपर की वैल्यू ज़्यादा थी देन अ वुमेन, कि आपको औरत नहीं अखबार होना चाहिए। कि औरत को हर दूसरा इंसान पढ़ के चला जाता है, हर दूसरा इंसान कमेंट करके चला जा रहा है, बट जो अखबार है उसको सिर्फ वैल्यूबल लोग पढ़ते हैं, जिन्हें सच में इंटरेस्ट है, जो शुरू से शुरू करते हैं अखबार को अंत तक पढ़ते हैं, ऐसे इस वैल्यूबल लोग बने जाते हैं। तो उनका इस लाइन वो ताना मारते हुए सोसाइटी को कह रहे हैं कि आपको औरत नहीं अखबार होना चाहिए, कि इन दैट सोसाइटी बीइंग अ वुमेन इज पिटी देन बीइंग अ न्यूज़पेपर। एंड देन दिस लाइन इज सो ग्रेटफुल। इस गज़ल के अगले शेर में कहते हैं कि ज़िंदगी तू कब तलक दर दर फिराएगी हमें, ज़िंदगी तू कब तलक दर दर फिराएगी हमें, टूटा फूटा ही सही घर बार होना चाहिए। तो एक पहली लाइन जो शेर की है उसमें वो ज़िंदगी से पूछ रहे हैं कि वो कब तक दुनिया में उन इधर उधर भटकाता रहेगी। कि लाइक इन लोग बात करें जो अपनी जगह, अपना घर यानी अपना गोल, अपना ड्रीम्स हासिल नहीं कर पा रहे हैं और लगे पड़े हुए हैं, अपनी करियर उनको एक अकम्पलिशमेंट नहीं मिल रहा है, स्ट्रगल कर रहे हैं। जिस टॉकिंग अबाउट द स्ट्रगलर्स की लाइक ज़िंदगी तू कब तलक दर दर फिराएगी हमें, ये टूटा फूटा ही सही घर बार होना चाहिए। लेकिन मुसाफिर की बात कर रहे हैं जो कुछ ना कुछ हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं बट मिल नहीं रहा, किसी कीमत पे नहीं मिल रहा है, तो ज़िंदगी से गुहार लगाते हुए कह रहे हैं कि तू कब तलक दर दर फिराएगी हमें, टूटा फूटा ही सही घर बार होना चाहिए। कि एटलीस्ट सब कुछ ना सही बट कुछ तो होना चाहिए। ये कह रहे हैं कि यानी ड्रीम से करियर परफेक्टली हासिल ना हो, जो हम चाहते हैं कि हाँ वो परफेक्टली हासिल ना हो, बट एक अपना घर होना चाहिए। और घर का मतलब सिर्फ ये नहीं कि स्ट्रक्चर होना चाहिए, बल्कि एक सेंस ऑफ बिलोंगनेस की, जहाँ इंसान अपने आप को सिक्योर और स्टेबल महसूस कर सकता है। क्योंकि एक इंसान के पास वो बेसिक चीज़ तो होनी चाहिए कि हाँ सेंस ऑफ बिलोंगनेस, कि हाँ ये उसका है, ये होना चाहिए। एंड देन द लास्ट लाइन ऑफ दिस गज़ल इज द लास्ट शेयर ऑफ दिस गज़ल इज़ लाइक सो ब्यूटिफुल कि अपनी यादों से कहो एक दिन की छुट्टी दे मुझे, अपनी यादों से कहो एक दिन की छुट्टी दे मुझे, इश्क के हिस्से में इतवार होना चाहिए। लाइक इस शायरी का लाइक पहला जो हिस्सा है इस बात पे जोर देता है कि यादों का बोझ कभी कभी बहुत भारी हो जाता है। जब एक इंसान आपके दिमाग में 24 घंटे रहने लगता है, वो आपके थिंकिंग का भगवान हो जाता है, जो आपके सोचने समझने की शक्ति पे इफ़ेक्ट करता है। और जब आप कुछ सोच समझ नहीं पा रहे होते उस इंसान से परे जाके, कि उसकी यादों के आप परे नहीं जाके आप अपनी रियलिटी को ख़त्म करने लग जाते हैं, तब एकदम लाचारी में मुनावर साहब कहते हैं कि लाइक अपनी यादों से कहो एक दिन की छुट्टी दें मुझे, इश्क के हिस्से में इतवार होना चाहिए। कि जैसे हमारी बिजी लाइफ में एक संडे मिलता है कि हाँ ऑफिस, स्कूल, कॉलेज ख़त्म करने के बाद एक संडे मिलता है कि हाँ आप एटलीस्ट आराम कर सकें, उसी तरीके से कि हाँ इश्क के हिस्से में भी एक एतवार होना चाहिए कि हाँ मैंने 6 दिन तुम्हारी पूजा की, 6 दिन तुम मेरी यादों में बसी रही, लेकिन अब एक दिन है जहाँ मुझे तुम्हारी यादों से छुटकारा चाहिए और एक दिन मैं अपने रियलिटी में रह सकूँ, जहाँ शांति से प्यार से मैं रह सकूँ।